नमस्कार दोस्तों, मैं अमन अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जो लगभग हुआ है ग्रुप डी का एग्जाम जो कल हुआ है यानी 3 अगस्त को, उससे जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर करंट अफेयर साइंस जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम देखेंगे। और आपको आप देखिएगा मेरी वीडियो, आपको जो मैथ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड भी आपको एक शॉर्ट वीडियो, आपको लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियो आपको दे दी गई है। आप उसको भी जाके देख लीजिए और आगे भी इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इस तरह आपको लगातार रिव्यू एकदम ऑथेंटिक रूप से मिलती रहेगी। ये सीरीज चलती रहेगी और आपको इससे जुड़े महत्वपूर्ण और जो भी करंट अफेयर या साइंस क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनेंगे, मैं आपको टॉपिक वाइज करा के दे दूंगा, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप उसको करके चले जाइएगा तो आपको क्वेश्चन वहां से जरूर फंसेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न आया था, कल पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, शारीरिक मुद्रा और गतिशील क्रियाओं को समन्वय को नियंत्रित करता है? जो इसका अनुमस्तिष्क सेरिबेलम होता है वो यही मस्तिष्क का ये भाग काम करता है। और अगला प्रश्न जो हमारा था, पौधे में संचित अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए अपनी पत्तियों और छाल गिरा देते हैं, यह तरीका जंतुओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के किस प्रकार से भिन्न है? तो ये जो ऑप्शन भी है हमारे, इसे पौधे अपशिष्ट पदार्थों को उत्तकों में संचित कर पत्तियों में छालों के गिरने से बाहर निकालते हैं। अगला हमारा प्रश्न तीसरा जो होगा, हाल ही यदि किसी प्रतिरोध में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का पर प्रभाव क्या हो जाएगा? तो धारा 2 गुनी हो जाएगी। ये हमारा होता है ना, जैसे V बराबर I R हमारा फार्मूला होता है। देखो इसमें कह रहा है धारा यानी I पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वोल्ट कह रहा है, विभवांतर यानी एक ही है, जो है ये क्या बोलते हैं, जो R होगा यानी प्रतिरोध को इसको आधा कर दिया जाता है, यानी R/2 कर दिया जाता है। इस पर क्या फार्मूला पड़ेगा? ये 2 ऊपर चलाएगा यानी इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, धारा। और बात की जाए इसका चौथा प्रश्न, नारियल के रेशेदार छिलके में मुख्यतः कौन सा ऊतक पाया जाता है तथा उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो स्केलन काइमाइन हम याद किए थे ना, आप मेरी क्लास में पिछले बने होंगे, तो मैं आपको एक जंतु ऊतक एवं पौधा ऊतक, जंतु एवं पादप ऊतक दोनों ऊतक ले आया था। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत ट्रिक वाइज इसको समझाया था। आप नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास को जाके देख लें, टॉपिक वाइज इसमें साइंस के लिए पढ़ाया था। साइंस की बूस्टर सीरीज थी, 4 से 5 वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और भी मुझ पर वीडियो डाल दूंगा जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। तो इसमें बताया था कि स्केल की तरह जो टाइट रहता है, खड़ा रहता है, उसको स्केल की तरह स्केलन काइमा होता है, जो दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। और बात कीजिए अगला, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी समानता होती है? तो देखो ये दोनों समानता क्या थी कि दोनों में ही डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। और अगला प्रश्न, जो वेग समय ग्राफ होता है वो हमसे हमें क्या मिलता है? देखिए विस्थापन का फार्मूला होता था ना, विस्थापन, चलिए ये विस्थापन लिखा है, चलिए यहीं पर देखिए विस्थापन का फार्मूला क्या होता है। अगर वेग, ये थोड़ा यहां से गलत, ये नहीं होगा, इसमें गलती होगा, ये त्वरण होगा। अगर वेग है इधर पर, वेग और ये समय है तो ये त्वरण प्राप्त होगा। अगर यहीं पर विस्थापन होता, विस्थापन और समय हो जाएगा तो ये आपको वेग मिल जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न, जल के भीतर स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति के मापने के लिए पराशर तरंगों का उपयोग करके उपकरण क्या करते हैं? जो सोनार में इसका यूज किया जाता है। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उस पर लगाया गया बल स्थिर रहे तो त्वरण पर क्या प्रभाव होगा? तो हमारा फार्मूला होता है ना, फादर इक्वल टू माँ। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ये सेम रहे, इसमें कोई अंतर ना करे। और जो है इसका जो देखिए द्रव्यमान है इसको आधा कर दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव होगा? तो यम, जब देखो ये इधर आएगा, एम यानी मास इधर आएगा, आधा करेंगे तो 2 होगा, 2 पर चले, यानी त्वरण क्या होगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह से ये 2 गुना त्वरण जो है बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो 9वां होगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर क्या बनता है? तो इससे एथीन का निर्माण होता है। और 10वां प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा संयोजकता क्या होगी? देखिए इसमें देखते हैं, हम जब इसका विन्यास करेंगे तो हमें 17 और 1 इसका
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी, संयोजकता जो होगी, और 17 है तो एक और मिलेगा, उसका कक्षक पूरा हो जाएगा, इस वजह से संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी। और बात कीजिए अगला प्रश्न, बोतल खोलने वाला किस श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण है? यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक माना जाता है। अगला देखते हैं, जीव जगत के वर्गीकरण में कौन से प्रोकैरियोटिक्स जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो जो साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल होती है, नील हरित जीवाणु होते हैं, ये इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और बात कीजिए अगला प्रश्न, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो वीडियो आएगा पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अभी जल्दी जल्दी करना है, इस वजह से आपको वीडियो जल्दी दे दे रहा हूं ताकि आप जानिए क्वेश्चन कैसे पूछा रहे हैं। और अगला प्रश्न